आपके बच्चे को पढ़ाना हो या आपको अपने माताजी का इलाज कराना हो तो आप सरकारी संस्थान में जाएंगे या प्राइवेट में जाएंगे। मेरा नाम वेद प्रकाश यादव है और मैं राम प्यारे सर के बोर्ड में मेरा ग्रुप रहा था। होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? लखनऊ। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से? सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और साथ में मैंने अपनी हॉबी बताई। जैसे मैंने हॉबी बताई तो दो सदस्यों ने तुरंत उसी पर सवाल पूछा कि ये मेरी हॉबी मार्शल आर्ट्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि मार्शल आर्ट्स है क्या। मैंने उसके परिभाषा बताई। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसका आप प्रशासन में कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैंने उसको बताया। फिर उसके बाद मार्शल आर्ट्स इंडिया में फेमस क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पर बहुत सारी इस क्षेत्रीय रूप से बहुत सारी मार्शल आर्ट देखने को मिली है, लेकिन तब भी कोई वैश्विक लेवल पे कोई नहीं पहुँच पाया। इसके बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद वही क्वेश्चन की जो कुश्ती परंपरा रही है उसमें जो पहलवान वृद्ध हो जाते हैं उनके शरीर से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं, चुनौतियाँ क्यों होती हैं। ड्रग्स और स्टेरॉइड कल्चर पे भी क्वेश्चन पूछे। इसके बाद दूसरे मेंबर से बात करना स्टार्ट किया। वो उन्होंने पूछा कि अगर आपको एक आर्टिकल लिखना हो संविधान में तो आप क्या लिखेंगे। मैंने उसको बताया। फिर उसके बाद मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की थी कि उनको किसान होने का दर्जा जो है नहीं मिल पा रहा, मतलब वैधानिक दर्जा उनके पास नहीं है जमीन का, तो वो देने की कोशिश करूंगा। तो उसी पे उन्होंने पूछा कि अगर आपको आपके बच्चे को पढ़ाना हो या आपको अपने माताजी का इलाज कराना हो तो आप सरकारी संस्थान में जाएंगे या प्राइवेट में जाएंगे। तो अगर सरकारी में जाएंगे तो क्यों जाएंगे और प्राइवेट में जा रहे हैं तो ऐसा क्या है जो सरकारी में जा रहे हैं, और जो कमियां हैं फिर आप कैसे दूर करेंगे। उन्होंने कहा अगर आप BS से हैं तो आप किस तरीके से जो शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति है उसको कैसे दूर करेंगे। यही सब क्वेश्चन पूछे। और उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे इससे पूछा गया कि आप अभी काफ़ी यंग दिख रहे हैं, काफ़ी फ्रेश दिख रहे हैं, तो आप यही इसी में क्यों कहा है, आपको तो कोई दूसरा काम भी कर सकते थे। तो मैंने कहा सर इसका जवाब दिया बस इसी के साथ। कोई सिचुएशन बेस और सिचुएशन बेस यही पूछे कि अगर आप आर्टिकल को ऐड करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर जब आप एक SDM के रूप में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना है तो आप किस में, सरकारी में पढ़ाएंगे या प्राइवेट में पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा। कोई करंट इवेंट या IR से सवाल? IR से कोई सवाल उस तरीके कुछ भी नहीं पूछा। ओवरऑल आपकी लग रहा है हॉबी पे ही चला है। हाँ, आधा से ज़्यादा समय मेरा हॉबी पे ही गया। अच्छा, हॉबी आपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड किया था या उन्होंने अलग से पूछा था? उन्होंने मैं अपने इंट्रोडक्शन में अपनी हॉबी पूछा और सर ने बोला था कि अपना इंट्रोडक्शन दो जिसमें अपनी एकेडमिक्स और अपनी हॉबी को बताओ। अच्छा, नाम नहीं बता रहा हूँ, नाम नहीं बताना। हाँ, ठीक है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। राम प्यारे सर के बारे में पहले से मैं जान रहा हूँ तो मुझे पता था कि ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे और बोर्ड बहुत अच्छा था, काफी अच्छा था। स्क्रिप्ट वगैरह आप जैसे हम लोग वीडियो बना रहे देखते थे कि हाँ क्या चल रहा है। हाँ, वो बिल्कुल जैसा सोचा था, मतलब जितना तैयार किया था वो कुछ भी नहीं उससे पूछे, बिल्कुल साधारण बात हो गई। तो हॉबी पे तैयार करके आए थे आप? हाँ, मैं बहुत अच्छे से तैयार किया था। मुझे पता था कि मेरी हॉबी ऐसी है कि इस पे जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, और क्योंकि मैंने जितनी जगह पे मॉक दिए हैं तो मॉक में मेरा 50 से 60% टाइम सिर्फ मेरी हॉबी पे चला गया।